हर जगह से फिजिक्स पढ़ के बोर हो चुके हो तो आज फिजिक्स तेरा भाई पढ़ाएगा और इस तरीके से पढ़ाएगा कि सारा का सारा कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा तो वीडियो को बस 5 मिनट देख लो और 5 मिनट देखने के बाद समझ में ना आए तो कमेंट में कुछ भी लिख के चले जाना। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हम लोग ग्रेविटेशन कर रहे थे। ग्रेविटेशन का 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो वो दोनों लेक्चर देख के आओ तभी ये वाला देखना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आओ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तुम हो और ये है बबली। बबली तुम्हें छोड़ दी। तुम दोनों में बहुत प्यार हुआ करता था, दोनों जीने मरने का कसम खाया करते थे। तुम कहते थे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा बबली, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बबली कहती थी हट पागल, ऐसे नहीं बोलते, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन एक दिन बबली को उसके बाप ने पकड़ लिया तुमसे बात करते हुए और दे चाटी सूत दिया अच्छे से। किसको? बबली को। अब बबली मार खा चुकी है तो क्या की कि तुमसे ब्रेकअप कर ली। तो तुमसे ब्रेकअप हो गया? हाँ हो गया। तो ब्रेकअप होने के बाद तुम क्या किए? फोन को फेंके और मुक्का लेके दीवार पे मारे। मुक्का से कस के दीवार पे मारे कि नहीं मारे? ठुकरा के मेरा प्यार गाते हुए दीवार पे मारे कि नहीं मारे? मारे दीवार पे। तो ये सरफेस है दीवार, उसके परपेंडिकुलर मतलब उससे 90 डिग्री पर तुम मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो? 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? हाँ भैया, फोर्स मैं 90 डिग्री पे ही लगा रहा हूं। मान लो कि ये दीवार है, ठीक, और तुम इससे फोर्स लगा रहे हो तो कितना एंगल पे लगा रहे हो? 90 डिग्री पे लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? तो अगर तुम किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे फोर्स लगाते हो ना, उसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। तो आओ देखो थ्रस्ट क्या होता है। तो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ऑन अ सरफेस। किसी भी सरफेस पे अगर मैं 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा हूं ना तो उसी को हम लोग थ्रस्ट कहेंगे। ठीक है? ठीक है भैया। अच्छा, इस थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या होता है? अब थ्रस्ट क्या है? फोर्स है। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो भैया फोर्स का ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन। तो थ्रस्ट का भी न्यूटन हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी फोर्स है। तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। समझ में आया? आ ही गया होगा। अच्छा तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रेशर की ओर। तो प्रेशर क्या होता है? मान लो ये पूरा बोर्ड है कि नहीं है, मैं इतना दूर इस पे फोर्स लगाया। क्या किया? इस पे फोर्स लगाया। फोर्स लगा रहा हूं फोर्स मारा, एक मुक्का अच्छे से मारा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तुम इंतकाम के बोर्ड में हो, एक मुक्का मार दिए। कहाँ मारे? तो बोर्ड पे, इस सरफेस पे मारे। हाँ, कैसे मारे? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हुआ? थ्रस्ट। अच्छा, और कितना एरिया पे मारे? तुम्हारा जो फोर्स का कांटेक्ट है वो कितना एरिया में है? अगर हम एरिया भी देखें और फोर्स को, कौन सा फोर्स थ्रस्ट फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर देंगे ना तो हमारा प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर क्या होता है? कितने एरिया पे मेरा फोर्स जो है एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स? तो थ्रस्ट फोर्स। कितने एरिया पे मेरा मुक्का जो है एक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और कौन सा एरिया है? ये कॉन्टैक्ट वाला एरिया। ये नहीं लेना कि पूरा बोर्ड का एरिया ले लेना, जहां पे मेरे हाथ का कॉन्टैक्ट हो रहा है, मतलब जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं और जो कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, कॉन्टैक्ट बन रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है? फोर्स। तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है? ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल। और पास्कल को, एक पास्कल को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया? अरे यहां देखो ना, थ्रस्ट फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है कि नहीं होता है? हाँ। अच्छा, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो यही है ना। समझ में आया? आ गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो इसको हम लोग प्रेशर को ये लिख सकते हैं क्या? मतलब प्रेशर जो है एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। अच्छा, तो अगर हम
प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा, या फिर एरिया मेरा कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और एरिया मेरा ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यही कहता है ना कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात, तुम कन्याकुमारी तो मैं कश्मीर, होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो यही कह रहा है कि अगर मैं एरिया कम करता हूं तो मेरा प्रेशर बढ़ता है, और अगर मैं प्रेशर कम करता हूं तो एरिया बढ़ता है। देखो प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं एरिया के। हाँ भैया है। अच्छा, तो स्मॉल एरिया होगा जहां पे मान लो तुम इतना दूर में फोर्स लगा रहे हो, ठीक, और एक जगह इतना दूर में लगा रहे हो फोर्स, तो कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगा फोर्स का? यहाँ पे तो जो फोर्स है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है पूरे एरिया में, और यहाँ पे इतना ही एरिया में फोर्स लग रहा है, तो ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? यहाँ पे, कम एरिया वाले पे होगा कि नहीं होगा? तो देखो यार, स्मॉल एरिया मतलब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं है? हाँ ज़्यादा है। लार्ज एरिया, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। समझ में आया? आ गया होगा। अच्छा, कभी तुम गौर किए हो कि क्या है चाकू? ए चल कमेंट कर वीडियो पे, चल 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 जल्दी कमेंट कर, कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक कर जल्दी से। करता है कि नहीं करता है? अब देखो ये वाला पार्ट अगर तुम गौर से देखो, दिख रहा है क्या तुम्हें? कैमरे में दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट तुम्हें शार्प दिख रहा है, ये वाला पार्ट शार्प दिख रहा है, और ये वाला पार्ट इसके मुकाबले में मोटा दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये वाला पार्ट मोटा है और ये पार्ट तुम्हारा शार्प है। ऐसा क्यों है बताओ? देखो ये शार्प पॉइंट है तो इसका एरिया कम है, एरिया कम है कि नहीं है? देखो इसका एरिया देखो, ये मोटा है तो मोटा है तो एरिया ज़्यादा है, ये पतला है तो ये पतला है तो इसका एरिया कम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ भैया एरिया कम हो गया। और जब इसका एरिया कम हो गया, ध्यान देना कि जब इसका एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, इसीलिए तुम जब भी सब्जी काटते हो या मम्मी जब भी सब्जी काटती है तो हमेशा इधर से काटती है, इधर से नहीं। इधर से काटने पे प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा तब जाके कहीं कट सकता है, और इधर से कम फोर्स देंगे तब भी कट जाएगा क्योंकि एरिया कम है। समझ में आ गया? आ गया। और एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा अपने आप। आ गया समझ में? आ गया होगा। अच्छा आप देखो, जब भी तुम रेगिस्तान वगैरह में, डेजर्ट वगैरह में कैमल को देखोगे ना, तो कैमल का जो फुट होता है, पैर जो होता है वो बहुत चौड़ा होता है। अच्छा, चौड़ा होने से क्या फ़ायदा होता है उसको? देखो कैमल का पैर क्या है? चौड़ा है। चौड़ा है तो एरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ भैया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है। और जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, ध्यान देना कि अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा कि नहीं घटेगा? तो जो बालू पे प्रेशर लगाएगा वो कम लगेगा क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया, और एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम लगेगा बालू पे, और जब बालू पे प्रेशर कम लगेगा तो क्या उसका पैर अंदर धंसेगा? नहीं धंसेगा ना, नहीं धंसेगा जी। हाँ, तो इसीलिए कैमल का जो फीट होता है, पैर होता है, वो ब्रॉड होता है। समझ में आ गया? आ गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी तुम्हारा स्कूल बैग तुम लेने जाते हो तो तुम देखते हो कि जो स्ट्रैप है ये मोटा होना चाहिए। देखते हो कि नहीं देखते हो? हम नहीं देखते हो भैया, हम तो ऐसे ही ले आते हैं। तो मूर्ख हो तुम। जब भी तुम स्कूल बैग लेने जाते हो तो मोटा स्ट्रैप वाला लेते हो। अब देखो मोटा स्ट्रैप से क्या फ़ायदा होता है कि एरिया बढ़ जा रहा है। मान लो एक पतला स्ट्रैप है और एक मोटा स्ट्रैप है तो इसका एरिया कम है। अब जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो चुभेगा कि नहीं चुभेगा? यहाँ पे दर्द होगा कि नहीं होगा? अब मैं यहाँ के एरिया बढ़ा देता हूँ स्ट्रैप का। अब एरिया बढ़ा तो हमें प्रेशर कम फील होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब प्रेशर कम फील होगा तो हमें बैग टांगने में आसानी होगी कि नहीं होगी? हाँ भी आसानी होगी। देखिए होगे कि जो लड़की सब होती है वो इतना पतला जो स्ट्रैप वाला डाल लेगी और चुन्हाएगी सब, ये है वो है, अरे भैया ये कर देना, एकदम पतला सा टांग लेगी। वो बेवकूफ़ को बताओ कि अरे दीदी मोटा स्ट्रैप वाला लो, कम प्रेशर लगेगा। अब उसको इतना फिजिक्स का समझ तो है नहीं, बेचारी को कैसे समझ में आएगा? इतना फिजिक्स नहीं समझ में आता है क्योंकि दिन भर तो बैग टांगने में रह गई। तो इतना पतला स्ट्रैप वाला बैग टांग लेगी और चुन्हाएगी सब। चुनाती है कि नहीं चुनाती है? तो दीदी को बताओ कि अरे दीदी तुम जो बैग टांगी हुई हो ना, इसका जो फीता है, स्ट्रैप है, वो चौड़ा लो ताकि तुम्हें कम प्रेशर फील हो। बता देना आप, ठीक है? अच्छा आप देखो, तो ये तो बता दिया। अब देखो नाइफ्स हैव शार्प एज। नाइफ के पास एज, उसका जो एज होता है शार्प होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है?
तो इसके कारण जो है एरिया स्मॉल हो रहा है। हाँ, और जब एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर हाई होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो काटने में इजी होगा कि नहीं होगा। भैया काट तो वो चली गई, बहुत गंदा काटी थी ये देखो, तो काटने में आसानी होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो, कैमल्स हैव ब्रॉड फीट, कैमल का पैर कैसा होता है, चौड़ा होता है। हाँ होता है। तो कैमल का पैर जो चौड़ा होता है, इससे क्या होता है, एरिया ज़्यादा हो जाता है। और जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम अप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पैर उसका जमीन में धंसेगा, बालू में धंसेगा, नहीं धंसेगा। अच्छा, अभी देखो, स्कूल बैग्स विथ वाइडर स्ट्रैप, स्कूल बैग है जिसका स्ट्रैप है वो वाइडर है, इससे क्या होगा, एरिया बढ़ रहा है। और हाई प्रेशर लो प्रेशर होगा ना जी, गलती हो जाता है। अब इंसान ही इंसान को समझता है, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। हाँ, तो प्रेशर पे लो, शोल्डर पे लो प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अब ये पड़ेगा। तो यही था तुम्हारा अभी का पंचायत, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलो अब हम लोग आज के आखिरी टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है प्रेशर इन फ्लूइड्स। भैया ये फ्लूइड्स क्या होता है, देखो हम लोग 3 केस लेते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। जो पहला केस है ना, इसमें क्या है कि इन दोनों में बहुत ज्यादा ही प्यार है, दोनों में प्यार बहुत गहरा है, तो दोनों हमेशा साथ ही रहता है, कभी अलग नहीं होता है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, तो पहला वही है कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो चिपक के रहता है, कहीं अलग नहीं होता है। लेकिन वही दूसरे केस की बात करें तो प्यार है लेकिन ज्यादा प्यार नहीं है। इसमें मान लो इतना ज्यादा प्यार था ना, तो इसमें इतना ही प्यार है, मतलब प्यार बहुत कम है। और जब इन दोनों में प्यार बहुत कम है तो इधर उधर भटकेगा कि नहीं भटकेगा, हाँ भैया भटकेगा। तो केस 2 वाला है ना, ये भटकते रहता है, क्यों, क्योंकि इनमें प्यार कम है। और तीसरे वाले में तो बेहद ही कम प्यार है, और जब इनमें बहुत कम प्यार है ये तो और भटकेगा नहीं भटकेगा। हाँ, तो ये जो भटकना है ना, इसी को हम लोग फ्लो करना कहते हैं, ठीक है। और पहला केस हो गया तुम्हारा सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा हो गया गैस। अच्छा, और ये जो प्यार है ना, ये है तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हाँ भैया, तो पहले में जो है सॉलिड केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो मॉलिक्यूल से एकदम टाइटली पैक्ड होता है, तो इधर उधर फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। और वही बात करें हम लिक्विड केस में, तो लिक्विड केस में है ना वीक होता है, क्या होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड केस में वीक होता है, तो ये इधर उधर टहलता रहता है, फ्लो करते रहता है। और अगर हम गैस के केस से बात करें तो बहुत ही ज्यादा वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये तो रैंडमली इधर उधर भागते रहता है, ठीक है। अच्छा, मान लो कंटेनर में, इसको बंद नहीं करते, हाँ बंद करते हैं, एक कंटेनर में पानी है, ठीक है। तो ये इधर उधर फ्लो करना चाहेगा अपने जगह से, इसका मॉलिक्यूल कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। अगर मान लो कि ये एक पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक, तो ये क्या करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कभी इधर जाएगा। और जब इधर उधर भागेगा तो वॉल्स पे धक्का लगाएगा, वॉल्स पे धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, और वॉल्स पे जब धक्का लगेगा तो मतलब फोर्स लगेगा, और किसी एरिया पे ही लगेगा। तो जब एरिया पे लग रहा है तो वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। हाँ, वैसे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ एयर है कि नहीं है, ये भी क्या करेगा, ये भी नीचे फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर प्रेशर लगाएगा, इधर प्रेशर लगाएगा। मतलब अगर हम लोग लिक्विड की बात करें या फिर गैस की बात करें, ये क्या करेगा, इधर उधर भागेगा और प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां पे हूं, ए पॉइंट पे हूं, बी पॉइंट पे हूं, सी पॉइंट पे हूं, ठीक है। तो मुझे प्रेशर सबसे ज्यादा कहां फील होगा, अरे देखो ए पॉइंट पे तो सिर्फ गैस का प्रेशर ही फील होगा कि नहीं होगा, हाँ। लेकिन अगर मैं बी पॉइंट पे आता हूं तो क्या मुझे इतना प्रेशर किसका, वाटर का, और इतना गैस का, दोनों मिलके मेरे ऊपर लगेगा। अच्छा, अगर मैं सी पॉइंट पे आता हूं तो इतना वाटर का और इतना गैस का सब मिलके मेरे ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं मेरे ऊपर
प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? जैसे जैसे मैं डेप्थ में जा रहा हूं, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है, पानी का प्रेशर मेरे ऊपर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ भैया हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे ऊपर वेट बढ़ रहा है, और वेट क्या होता है? mg होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो देखो क्या कहता है फिजिक्स हमारा। तो फिजिक्स कहता है प्रेशर इन फ्लूइड। ब्रो क्या करते रहते हो तुम? हाँ, तो फ्लूइड्स क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकता है उसे हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। और फ्लूइड्स क्या होता है? लिक्विड और गैस, ठीक है। और प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेप्थ, जैसे जैसे मैं अपना डेप्थ बढ़ाऊंगा मेरा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा इन अ लिक्विड बिकॉज ऑफ वेट ऑफ अवर फ्लूइड, ऊपर वाले फ्लूइड के वेट के कारण। तो प्रेशर इन ए लेस देन बी लेस देन सी। तो बस आज के लिए इतना ही। तुम लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लेक्चर कैसा लगा लेक्चर को लाइक करो, और कमेंट में बताओ कि कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में टाइप कर दो, मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। बाय।